एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बचे हुए और जो 10 MCQs हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे इन्फीडीक्यू के प्लेटफॉर्म में उन पर। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रोसेस नाम का एक फंक्शन है एंड देन हम लोग यहाँ पे इनपुट स्टैक बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी 5 है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक का यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना देंगे कि भाई हमारा एक ऐसा सा बड़ा सा स्टैक है, इसकी कैपेसिटी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। देन मुझसे क्या कह रहा है कि इसमें हम वैल्यूज़ को पुश कर रहे हैं। तो इंडिया पहले पुश करो, तो मेरा इंडिया यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। देन मेरा ऑस्ट्रेलिया आ गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को बस आइडिया हो जाए कि लिखा गया है। इंग्लैंड हो गया। देन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुश, साउथ अफ्रीका कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका कर रहे हैं। तो हमने 4 वैल्यूज़ यहाँ पे पुश कर दी हैं। मुझसे क्या कह रहा है कि प्रोसेस नाम के फंक्शन में इनपुट स्टैक को भेज दो। तो इनपुट स्टैक को हमने क्या करा है यहाँ पे अपने फंक्शन में भेज दिया। तो यहाँ पे देखते हैं मुझसे क्या कह रहा है, एक आउटपुट स्टैक बनाइए जिसका कैपेसिटी 5 हो। तो मैंने कहा एक आउटपुट स्टैक मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया जिसकी कैपेसिटी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मुझसे कह रहा है काउंट की वैल्यू 0 है। फिर मुझसे कह रहा है जब तक मेरा इनपुट स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ये क्या है, मेरा आउटपुट स्टैक है और ये क्या है, मेरा इनपुट स्टैक है। कह रहा है जब तक मेरे इनपुट स्टैक की कैपेसिटी 0 ना हो जाए तब तक क्या करना है, टेम्प में क्या रख दो, इनपुट स्टैक डॉट पॉप। मतलब इनपुट स्टैक में जो भी वैल्यू है उसे पॉप कर दो। तो मैंने कहा मैं इसे पॉप करता हूँ और इसकी वैल्यू ये था क्या, साउथ अफ्रीका था ना, तो साउथ अफ्रीका को मैंने पॉप किया और उसको टेम्पो में रख दिया। कह रहा है फॉर आई इन टेम्प, मतलब हमारे साउथ अफ्रीका पे हम लोग एक लूप चलाएंगे आई का। तो आई की वैल्यू पहले होगी एस, फिर होगी ओ, फिर होगी यू, एक एक करके कैरेक्टर वाइज चलेगा और काउंट कर लेंगे उसकी लेंथ कितनी है। तो साउथ अफ्रीका की लेंथ कितनी है देख लो यहाँ पे, तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 आ गया मेरे टेम्प में। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, आउटपुट स्टैक में पुश कर दो str ऑफ काउंट। तो str ऑफ काउंट कितना हो गया, 11 प्लस टेम्प क्या है मेरा, साउथ अफ्रीका। तो ये क्या है, एज ए स्ट्रिंग का दो स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो मेरा इसमें पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 और साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे करके पूरा लिखा होगा। फिर दोबारा ये लूप चलेगा। इनपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है, सही बात है। तो हमारा ये लूप कर क्या रहा है, हम इतना देख के समझ गए कि ये लूप क्या करेगा कि एक एक करके हमारे स्टैक से एक एक वैल्यू को उठाएगा, ठीक है, उसे पॉप करेगा, टेम्प में रखेगा, उसकी लेंथ निकालेगा और उसके बाद उसकी लेंथ प्लस उस स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करके रख देगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, इसके बाद आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। कह रहा है मेरे पास एक गिवन लिंक लिस्ट है 1 4 6 7 एंड 9। मुझसे क्या कह रहा है कि क्या स्टेट होगी लिंक लिस्ट की हमारे जब हम इसका हेड नोड जो है पास कर देंगे और 5 वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेड मेरा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेरा हेड अभी यहाँ पे है और कह रहा है एन में वैल्यू मैंने क्या पास कर दी, 5। तो एन में वैल्यू चली गई मेरे 5। कह रहा है टेम्प इज इक्वल टू हेड, तो मेरा टेम्प अभी यहाँ पे है। मुझसे कह रहा है क्या हेड नन है, ऐसा तो नहीं है। तो एल्स में आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन 5, मतलब आई को कब तक चलाना है, जब तक इसकी वैल्यू कम है 5 से। वेल में क्या आ जाए, टेम्प डॉट गेट डेटा, टेम्प का डेटा कितना है 1, तो वेल में क्या आ गया 1। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प अभी हमारा कहाँ था, 1 को पॉइंट आउट कर रहा था, अभी वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, मैंने कहा 4 को। ये लाइन हो गई। फिर ये कह रहा है हेड डॉट सेट डेटा वेल, तो हेड के डेटा में क्या सेट कर दो 1, तो हेड में 1 तो था ही, तो 1 हमारा आ गया, सेट हो गया। फिर मुझसे कह रहा है आई की वैल्यू बढ़ा दो, आई की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने कह दिया पहले 1 थी, अभी कितनी हो गई 2 हो गई। 2 इज लेस देन एन, सही बात है। वेल में क्या आ जाए, टेम्प डॉट गेट डेटा, टेम्प का डेटा कितना है 4, तो वेल की अब वैल्यू कितनी हो गई 4। कह रहा है हेड में डेटा सेट कर दो और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प को एक आगे बढ़ा दो पहले, तो मैंने टेम्प को एक यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। फिर मुझसे कह रहा है कि हेड में डेटा सेट कर दो वेल का, तो वेल की वैल्यू 4 है, तो हेड में कितना आ गया, 1 की जगह कितना आ गया, आप मैंने कह दिया 4 आ गया। फिर मुझसे कह रहा है आई की वैल्यू और बढ़ा दो, आई की वैल्यू हो गई 3। 3 क्या कम है मेरा 5 से, सही बात है, अंदर है। वेल इज इक्वल टू टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा क्या है 6, तो वेल में अभी हमारा क्या आ गया 6। लाइन से चलाते रहो, टेम्प को एक और आगे बढ़ा दो, मैंने कहा टेम्प तुम अभी 7 को पॉइंट आउट करने लगो। मुझसे कह रहा है हेड का डेटा सेट कर दो वेल, तो हेड का डेटा 4 है अभी, अब उसकी वैल्यू क्या सेट हो गई 6, तो हमारा हेड का डेटा, हेड तो हमारे शुरुआत में ही ना, अभी उसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसके लिए हो गई 6। फिर मुझसे कह रहा है आई के लिए और बड़ा, आई के लिए हो गई 4, ठीक है, इधर है। अब मुझसे कह रहा है कि क्या 4 कम है 5 से, बिल्कुल है। तो वेल की वैल्यू टेम्प डॉट गेट डेटा, टेम्प है 7, तो वेल की अभी 6 थी, अभी कितनी हो गई यहाँ पे वैल्यू
7 हो गई। मुझसे कह रहे टेम्प को एक और आगे बढ़ा दो, टेम्प की वैल्यू 7 थी, अभी वो 7 को पॉइंट आउट कर रहा था, अभी वो 9 को पॉइंट आउट कर रहा है। कह रहे हेड में डेटा सेट कर दो वैल का, हेड में सेट कर दो 7, तो हेड में अभी 6 था, अब क्या हो गया 7 हो गया, सिंपल। फिर मुझसे कह रहा आई की वैल्यू एक और बढ़ाओ, आई की वैल्यू हो गई 5, क्या 5 इज लेस देन 5, तो ये मेरा लूप जो है खत्म हो जाएगा। इधर आते हैं, टेम्प 1 में क्या आ जाए, हेड का डेटा, टेम्प 1 में हेड का डेटा, हेड का डेटा अभी हेड कहाँ पे है, हेड तो अभी यहीं पे है ना, तो कह रहा है टेम्प 1 में आ जाए हेड का डेटा, और कह रहा है टेम्प में सेट करो डेटा 7, तो टेम्प 1 अभी जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को क्या सेट कर दूँ, उसको कह रहा है वहाँ पे सेट कर दो 7, तो हमने यहाँ पे वैल्यू कर दी सेट 7। फिर कह रहा है ये हमारा फंक्शन पूरा खत्म हो गया। ये लो, अब मुझसे क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट हमारी लिंक लिस्ट कैसी होगी, तो 74677 हुआ, तो 74677 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है आउटपुट बताइए बिलो पाइथन फंक्शन का जब हम इसमें n की वैल्यू को 4 पास कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 4 पास करी है, एक क्यू बन गई जिसकी कैपेसिटी 4 है, तो 1 2 3 4, n की वैल्यू 0 है, ऐसा तो नहीं है, तो क्या करेंगे फॉर i इन रेंज 1 से लेके n+1, तो i की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके कहाँ तक चलेगी, 4 तक, मतलब चलनी तो 5 तक है बट 4 तक चलेगी, तो 1 2 3 4 आया, उसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया, तो i इंटू आई कर रहे हैं, मतलब i की वैल्यू जब 1 थी तो क्यू में आ गया 1, i की वैल्यू 2 थी तो 2 इंटू 2 मतलब 4, i की वैल्यू 3 थी तो 3 इंटू 3 मतलब 9, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो हमारी क्यू में 4 वैल्यू भर गई इन 2 लाइन के बाद। टेम्प की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 है, तो मैंने कहा टेम्प की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 है, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक टेम्प में जोड़ दो क्यू डॉट डी क्यू, मतलब क्यू से एक एलिमेंट हटाओ और टेम्प में जोड़ो, तो यहाँ पे टेम्प में 1 में पड़ा था, 1 निकला तो यहाँ हो गई वैल्यू 2, 4 निकला हो गई वैल्यू 6, 9 निकला तो जोड़ दो हो गया 15, 16 निकला तो कितना हो गया 31। अब कह रहा है रिटर्न करो टेम्प, तो मेरा 31 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह रहा है ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो देख लेते हैं मुझसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पास कर रहा है, तो चलो हमें यहाँ पे वैल्यू माननी पड़ेगी फिर अपने मन से। कह रहा है फंक्शन में n पास कर, हमने n की वैल्यू मान लो 3 पास करी है, तो क्यू हमारी बन गई 3 की, तो मैंने कहा क्यू हमारी बन गई 3 की। कह रहा है n की वैल्यू 0 है, नहीं है, एल्स पे आए, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1, मतलब i की वैल्यू 1 से कहाँ तक चलेगी 4 तक, एक कम तक चलती है, तो 1 2 और 3 मेरा यहाँ भर गया क्यू में इंसर्ट कर दी वैल्यू। टेम्प की वैल्यू 1 है, टेम्प की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 है, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती टेम्प में मल्टीप्लाई कर दो इससे एक एलिमेंट निकाल के, तो पहले 1 निकला और 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1, फिर 2 निकला, 2 1 जा कितना आता है 2, 2 आ गया यहाँ पे, फिर 3 निकला, 3 2 जा कितना आ गया 6, तो हो क्या रहा है हमने 3 भेजा, हमें आंसर 6 मिल रहा है, हो क्या रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हम कह रहे हैं क्यू का यूज़ करके और इस पूरे फंक्शन का यूज़ करके हम कर रहे हैं फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर का। तो देख लो, तो फंक्शन फन रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, तो यही मेरा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं एक स्टैक है, टॉप से बॉटम दिया है 7 12 1 5 4 2, तो पहले तो इसको बना लो सिंपल, ठीक है, मैंने कहा 7 और 12 1 5 4 2, कह रहे हैं जब क्या अपडेटेड कंटेंट होगा हमारे स्टैक का जब हम इसको फंक्शन में पास करेंगे, तो देख लेते हैं। कह रहा है ऑप्शन जो है शो कर रहा है स्टैक का कंटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है मुझसे। कह रहा है फन में स्टैक 1 हमने पास करा, तो यहाँ पे S1 नाम दे रहा हूँ मैं स्टैक 1, ठीक है, कह रहा है क्या स्टैक 1 एम्प्टी है, ऐसा तो नहीं है, तो एल्स पे आए, एक और स्टैक बनाओ जिसमें 7 की कैपेसिटी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम S1 है, तो मुझे इसका नाम फिर ओरिजिनल वाला रखना पड़ेगा यार, चलो यहाँ पे रख देते हैं स्टैक 1 STK1 और इसका नाम क्या है S1। इधर आते हैं, जब तक मेरा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें ये 3 काम करने हैं। पहली बार हम लोग क्या करेंगे, S1 में पुश करो, स्टैक 1 को पॉप करो, स्टैक 1 को पहले पॉप करा, स्टैक 1 को पॉप करेंगे और 7 मेरा यहाँ से हट गया, 7 हटा, इसको हम लोग स्टैक 1 में S1 में पुश कर देंगे, तो हमने 7 यहाँ पे पुश कर दिया। कह रहा है S1 में पुश करो 5, S1 में पुश कर दिया मैंने 5, ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है कि S1 से करो पॉप, तो मेरा 5 यहाँ से निकल गया, फिर मुझसे कह रहा है S1 से दोबारा पॉप करो, मेरे यहाँ से 7 निकल गया, 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 हो गया 7 3 10 12 और S1 ने पुश कर दो 12, तो S1 ने मेरा क्या पुश हो गया 12, तो ये एक बार हमारा पूरा चल गया, उसका दोबारा कंट्रोल हमारा यहाँ वाइल पे आया। और मुझसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप जब पेन और कॉपी में करेंगे तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, मगर मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्या स्टैक 1 मेरा एम्प्टी है, ऐसा तो नहीं है, तो उसमें S1 ने क्या पुश कर दो, स्टैक 1 को पॉप करो, तो स्टैक 1 से यहाँ 12 निकला और हमारे यहाँ पे आ गया,
ये मुझसे कह रहा है S1 ने पुश करो 5, यहाँ पे मैंने पुश करा 5। कह रहा है S1 को वैल्यू पॉप करो, तो यहाँ से 5 निकल गया। S1 को दोबारा पॉप करो, यहाँ से निकल गया 12, 12 + 5 17, 17 को दोबारा पुश कर दो, तो अगली बार मेरी वैल्यू कितनी आ गई 17। अब मुझे इसको भी साफ करना पड़ेगा यार, रुक जाओ। 12 पड़ा हुआ था ना सबसे नीचे, जो दोबारा बना दे रहा हूँ। 12 मेरा पड़ा ही हुआ था, अभी मेरा कितना आ गया यहाँ पे 17 आ गया, सिंपल। अब दोबारा हम लोग इस लूप पे चलेंगे और दोबारा इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ये मुझसे क्या कह रहा है कि अभी भी क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, ऐसा तो नहीं है। तो उस स्टैक 1 से पॉप करो एलिमेंट, हमने यहाँ 1 पॉप करा और S1 में जाके डाल दिया, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मुझसे कह रहा है उसमें वैल्यू पुश करो 5, हमने 5 भी यहाँ पे पुश कर दिया। मुझसे कह रहा है कि S1 डॉट पॉप, S1 से वैल्यू पॉप करो और एक और बार वैल्यू पॉप करो, 5 और 1 पॉप हो गया, कितना हो गया 6, और उसको दोबारा इसी में पुश कर दो तो मेरा 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब दोबारा मतलब ये बाकी एलिमेंट्स के लिए, और कर क्या रहा है, इसको हमारे प्रिंट कर रहा है स्टैक 1 को, मतलब स्टैक 1 ने वैल्यूज इसको पुश कर रहा है। तो चलो फिलहाल इसको पूरा चलाना ही पड़ेगा, मतलब मुझे कोई और चारा ही नहीं है। स्टैक 1 की अभी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो इस स्टैक 1 को पॉप करो, यहाँ से वैल्यू 5 निकली, 5 को पुश कर दो, मैंने 5 को यहाँ पुश कर दिया। S1 ने पुश कर दो 5 को, दोबारा मैंने 5 को यहाँ पुश कर दिया। S1 से वैल्यू पॉप करो, यहाँ से मैंने 5 निकाल दिया। S1 से दोबारा वैल्यू पॉप करो, यहाँ से 5 निकाल दिया, 5 5 10 हो गया, 10 को मैंने पुश कर दिया, तो यहाँ वैल्यू आ गई 10। दोबारा ये लूप चला, कह रहे स्टेप अभी भी एम्प्टी नहीं है, देखा नहीं है। यहाँ से वैल्यू 4 निकली और S1 ने पुश हो गई, हमने 4 रख दिया। मुझसे कह रहा है S1 ने पुश कर दो 5, तो एक और वैल्यू हमने यहाँ रखी 5। फिर मुझसे कह रहा है कि S1 को पॉप करो, मैंने यहाँ से पॉप करा 5 को, फिर S1 को दोबारा पॉप करो, मैंने यहाँ से पॉप करा 4 को, 5 4 9, 9 को मैंने दोबारा पुश कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 9। अब गंदगी काफ़ी मच गई, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से बना के। 6 10 और 9 पड़ा है ना यहाँ पे, वही लिख देते हैं लाइन से, 6 10 और 9, क्योंकि इसको साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। 6 था, फिर क्या था 10 था, और फिर क्या था 9 था, ऐसा कुछ था। ये चल रहा है अभी हमारे स्टैक के हालात। दोबारा ऊपर गए, स्टैक 1 एम्प्टी है, नहीं है अभी 2 पड़ा है, तो 2 को निकालो और S1 ने पुश करो, यहाँ पे आ गया 2। फिर कह रहे S1 ने पुश करो 5 को, तो इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे ला के 5 को मैंने पुश कर दिया भाई, ये लो। कह रहा है S1 से पॉप करो, 5 को निकालो और फिर 2 को निकालो, हो गया 7, 7 को दोबारा पुश कर दो, 7 आ गया यहाँ पर। और मुझसे कह रहा है कि अभी मेरा स्टैक 1 एम्प्टी है, अब हमारा एम्प्टी हो गया, तो ये हमारा लूप क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फाइनली आके ये लूप हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले लूप में। ये मुझसे क्या कह रहा है, अब इस वाले में क्या बचा है, इसमें ये सब हटा दो। हाँ, इसमें वैल्यू बची है हमारी। कह रहा है भाई S1 डॉट इज़ एम्प्टी, जब तक मेरा S1 नहीं हो जाता ख़त्म, मतलब खाली नहीं हो जाता, तब तक स्टैक 1 ने पुश कर दो और S1 से वैल्यू को पॉप करते जाओ। मतलब हमारा स्टैक 1 जो अभी खाली पड़ा हुआ था, अब इसमें वैल्यूज़ आने वाली हैं, ठीक है। कैसे आने वाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मुझसे कह रहा है, इसको और बड़ा कर देते हैं। ये कह रहा है कि क्या अभी ये हमारा स्टैक 1 एम्प्टी है, नहीं है, तो 7 निकालो और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। 9 निकालो, इंसर्ट करो। 10 निकालो, मतलब 10 को पॉप करो और इसमें पुश कर दो। इधर 6 निकालो, 6 को पुश करो। 17 को पॉप करो, 17 को पुश करो। 12 को पॉप करो, 12 को पुश करो। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्टैक का कंटेंट टॉप से बॉटम होना चाहिए, तो 12 17 6 10 9 7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं हमारे पास स्टैक है 7 12 1 5 4 2 करके है, तो इसको मुझे यहाँ पे पूरा स्टैक बनाना पड़ेगा पहले। क्या कह रहा है, कह रहा है 7 12 1 5 4 2 है। कह रहा है आउटपुट बताइए जब हम स्टैक को पास करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। मुझसे कह रहा है कि एक फन नाम का एक फंक्शन है, इसमें हमने अपने स्टैक को भेजा हुआ है ये। अब कह रहा है कि स्टैक मेरा एम्प्टी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, एक और स्टैक बनाएंगे S1 नाम का। ये हमारा क्या है, स्टैक 1 है। एक और हम स्टैक बनाएंगे यहाँ पे S1 नाम का। कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। मुझसे कह रहा है जब तक मेरा स्टैक 1 खाली ना हो जाए तब तक S1 में क्या पुश कर दो, स्टैक 1 को पॉप करो। स्टैक 1 को पॉप करा, मेरा 7 यहाँ से उठा और 7 यहाँ से पॉप करके S1 ने पुश कर दिया, यहाँ आ गया 7। फिर कह रहा है स्टैक 1 को दोबारा पॉप करो, यहाँ से 12 पॉप हुआ और निकल के S1 में चला गया, तो यहाँ पे आ गया 12। फिर कह रहा है S1 की जो वैल्यू है उसको पॉप करो और S1 की वैल्यू को फिर से पॉप करो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मुझे यहाँ से पॉप करना है, तो यहाँ से मैंने 12 को पॉप करा एंड देन मैंने इसको पॉप करा, अपनी वैल्यू को 7 को पॉप करा,
12 और 7 को जब मैंने यहाँ से पॉप करा, उसका दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, 12 7 जा 84, 84 को मैंने पुश कर दिया, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 84। अगली बार हम दोबारा लूप चलाएंगे। स्टैक 1 एम्प्टी है भाई, अभी तो नहीं है, अंदर आ गए। स्टैक 1 डॉट पॉप, यहाँ से वैल्यू 1 आई, 1 को हमने यहाँ पुश कर दिया, यहाँ से वैल्यू 5 आई, मतलब दोबारा हम ये वाले नहीं चलाएंगे, दोबारा पॉप होगा, यहाँ से वैल्यू 5 आई। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जब 5 और पॉप करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 हटा 1 हटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आया आंसर 5, उसको मैं दोबारा पुश कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया 5। दोबारा मैं इस लूप पे गया, यहाँ से वैल्यू 4 उठ रही है, देन यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी 4, तो 4 मैंने पुश कर दिया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2, मैंने यहाँ से 2 लिख दिया। अब कहते दोनों को पॉप करो, तो 2 और 4 को मैं पॉप करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 8, 8 को दोबारा पुश कर दूंगा ये। अब मुझसे क्या रिटर्न करो S1, तो S1 यही तो बचा मेरा स्टैक, 8 54 और 84। अब टॉप से बॉटम यही आंसर आना चाहिए, 8 5 और 84, तो यही मेरा आंसर आ रहा है, मतलब सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे क्या कह रहा है, ये मेरे पास लिंक लिस्ट दी गई है, 12 121, देखना पड़ेगा, 12 121 112 111 एंड 222। कह रहे लिंक लिस्ट की स्टेट बताइए जब हम हेड नोड यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। मुझसे क्या कह रहा है कि आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हेड नोड मेरा 12 है, इसको मैं लाइन बाई लाइन चलाता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प मेरा अभी यहाँ पे है, मुझसे मतलब 12 को पॉइंट आउट कर रहा है। हेड नन है ऐसा तो नहीं है, एल्स में आया, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नन नहीं हो जाता, मतलब जब तक अभी टेम्प यहाँ पे है तो इसका नेक्स्ट कहाँ पे आ गया, ये हो गया। जब ये नन है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प के डेटा में ऐड कर दो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा। तो टेम्प का डेटा क्या है 12, इसमें ऐड कर दो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा 121 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 + 121, तो 12 133 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 133, ये हो गया। फिर ये लाइन टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प अभी जो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। दोबारा चलाओ, क्या टेम्प का नेक्स्ट नन नहीं है, सही बात है नन नहीं है, तो टेम्प के डेटा में क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, ये डेटा प्लस टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 121 + 112 233, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 233। ठीक है, अपना हेड इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हेड नहीं मूव कर रहा है, हेड यहीं पे है। ठीक है, अब मुझसे कह रहे टेम्प को एक और आगे बढ़ा दो, तो टेम्प की वैल्यू अब यहाँ से कहाँ जा गई, इधर आ गई। अब मुझसे कह रहा है टेम्प का नेक्स्ट नन है क्या, मैंने कहा भाई नन तो नहीं है, इधर आया। कह रहे टेम्प के डेटा में ऐड कर दो, टेम्प के डेटा में ऐड कर दो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 3 2 2 2 3 223 ऐसे कुछ आएगा। अब एडिशन में गलती हो सकती है, देखो ठीक है। अब इधर आते हैं, ये मुझसे टेम्प की वैल्यू एक और आगे बढ़ा दो, तो मैंने टेम्प की वैल्यू इधर से हटी और टेम्प की वैल्यू अब इधर आ गई। मुझसे कह रहा है टेम्प का नेक्स्ट नन तो नहीं है, मैंने कहा नहीं भाई नन तो नहीं है, टेम्प के डेटा में ऐड कर दो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, तो टेम्प का डेटा 111, 111 में 222 ऐड करो, कितना आ जाएगा 333, सिंपल। ठीक है, अब कह रहे टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प अभी यहाँ था इस जगह पे, अब टेम्प जो है इधर आ गया। मुझसे कह रहे टेम्प का नेक्स्ट क्या नहीं है नन, तो टेम्प का नेक्स्ट तो यहाँ पे नन है भाई, नेक्स्ट में तो कुछ पड़ा ही नहीं, तो ये लूप हमारा खत्म हो गया, बाहर आ गए। तो कर क्या रहा है फंक्शन, हमें लिंक लिस्ट को चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है 133 233 223 333 और 222 कहाँ मैच कर रहा है, इस पर मैच कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भाई एक फॉलोइंग लिंक लिस्ट हमें दी गई है, क्या दी गई है, मैंने कहा 12 34 26 67 और 98। मुझसे कह रहा है लिंक लिस्ट की स्टेट बताइए जब आप इसमें हेड नोड पास करेंगे, ठीक है, और क्या कह रहे हैं 3 भी पास करेंगे, तो n की वैल्यू 3 है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा, ये n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पास करी है 3, टेम्प इक्वल टू हेड, मतलब हेड तो मेरा यहाँ पे था ही और टेम्प भी मेरा अभी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। हेड की वैल्यू नन है ऐसा तो नहीं, एल्स में आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 3, सही बात है, तो अंदर है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प अभी यहाँ पे था, अब टेम्प किसको पॉइंट आउट करने लगेगा 34 को। आई की वैल्यू एक बढ़ा दी, आई की वैल्यू अभी 1 थी, 1 की जगह क्या हो जाएगी 2, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सही बात है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प को एक और आगे बढ़ा दूँ, तो मैंने कहा टेम्प तुम एक और आगे बढ़े हो, ठीक है। उससे कह रहे हैं आई की वैल्यू एक और बढ़ाओ, आई की वैल्यू हो गई 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा ये वाला लूप जो है खत्म हो गया, आ गया है। कह रहे टेम्प 1 में क्या आ जाए हेड का डेटा, हेड का डेटा है क्या 12, तो टेम्प 1 में क्या आ गया हेड का डेटा मतलब 12। मुझसे कह रहा है कि टेम्प का डेटा क्या है, मैंने कहा 26, तो 26 कहाँ आ जाए हेड के डेटा में, तो हेड अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, हेड के डेटा में क्या आ जाए टेम्प का डेटा मतलब 26, तो हेड के डेटा में 26 आ जाए, मतलब यहाँ 12 था, अब यहाँ पे क्या आ जाए 26 आ जाए।
फिर मुझसे कह रहा है टेम्प के डेटा में आ जाए टेम्प वन की वैल्यू 12 पड़ी है, तो टेम्प का डेटा जहाँ पे 26 पड़ा हुआ था वहाँ पे अब क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो यहाँ पे 26 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस ये लाइन ख़त्म हो गई, मेरा पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया। तो इसने हमारी लिंक लिस्ट को किस तरह से चेंज करा, देख लो। 26 34 12, तो ये कहीं मैच कर रहा है। 26 34 12 67 98, यही आ रहा है आंसर, मेरे ख्याल से यही सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इसको ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको पढ़ के जरूर बता दूंगा। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेजर हंट गेम है, ठीक है, इसमें आपको एक क्लू दिया गया है, और उस अब जैसे कि कोई क्लू 1 है, ठीक है, ये पहला क्लू है। अब इस क्लू के चक्कर में ही आप फिर दूसरे क्लू पे जा रहे हो, मतलब इस क्लू का पता करने के बाद ही आप दूसरे क्लू तक पहुंच सकते हो। फिर अगर आपको C2 पता चल गया, दूसरा क्लू पता चल गया, तब आप जाके तीसरे क्लू तक पहुंच पा रहे हो, और आखिर में आप अपने टारगेट तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। टारगेट यहाँ पे ट्रेजर है। तो कह रहा है पहला जो क्लू है ये लिंक कर रहा है लोकेशन ऑफ नेक्स्ट क्लू, मतलब पहला क्लू जो है वो अगले की लोकेशन अपने अंदर रखे हुए कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, और दूसरा वाला तीसरे की लोकेशन रखे, तीसरा वाला ट्रेजर की लोकेशन रखे है। तो कह रहा है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली नज़र आ रहा है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये जो चौथा नोड है, एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस रखे हुए है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, लिंक्ड लिस्ट का है। सिंपल, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, लिंक्ड लिस्ट, यही मेरा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि ये भी उतना ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कस्टमर सर्विस नहीं होती जिसमें कस्टमर केयर कॉल करते हैं। कह रहा है जैसी कॉल आती है तो ऑपरेटर, मतलब मान लो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2, मतलब 3 कस्टमर केयर उस दिन बैठे हुए थे अपनी कंपनी में फ़ोन उठाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास कई सारी कॉल्स आती हैं, तो पहली कॉल आई, ठीक है, इसके बाद दूसरी कॉल आई, इसके बाद तीसरी कॉल आई, चौथी आई, पांचवी आई, एक ही समय पे इतनी सारी कॉल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब भाई पहली जिसकी सबसे पहले कॉल आई वो इसके पास चली गई, उसके ये इसके पास चली गई, ये इसके पास चली गई। अब ये 3 कॉल का तो आपने जुगाड़ कर दिया। अब हो सकता है कि भाई ये तीनों कस्टमर केयर को चटने के लिए कॉल करी नो, ठीक है, तो कस्टमर केयर का टाइम बर्बाद हो रहा है उधर, तो बाकी लोग तो यहाँ पे उनकी कॉल क्या है, पेंडिंग जा रही है। तो वही मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब देखो, चौथे वाले ने पहले कॉल करी थी बट उसका भी होल्ड पे जा रहा है, पांचवें वाले ने इसके बाद कॉल करी थी, तो लॉजिकली जब पहला और दूसरा और तीसरे का फ़ोन कटेगा तो चौथा, पांचवा और छठा इन सब की कॉल जो है फॉरवर्ड होगी हमारे ऑपरेटर्स के पास। तो यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो कि भाई जो पहले आया, और जो फर्स्ट कम, मतलब जो पहले आया वही उसको ही सबसे पहले हम सर्व करेंगे, FCFS, और ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, हमारे क्यू का। तो हम लोग 4 को अगली बार जब इन दोनों की बात हो जाएगी तो 4 को भेजेंगे, फिर 5 की कॉल जाएगी, फिर 6 की कॉल जाएगी, ठीक है, ऐसे चलेगा हमारा एग्जीक्यूशन। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। तो इसी तरह से हमारे ये सारे MCQs भी आज के कंप्लीट हो जाते हैं।